दोस्तों 10 दिनों में पेट्रोल 7 रुपए 40 पैसे और डीजल 7 रुपए 52 पैसे महंगा हो गया है। आज पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर भी 2.5 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, शांत चित्त और एकाग्र मन से ये सोचना है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, या फिर आप इस बात से अपने मन को समझा सकते हैं कि कागज का शेर पाला है तो इतनी महंगाई तो सहनी ही पड़ेगी। एक बात और सुनते जाइए, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। मार्च से लेकर मई तक, जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से अब तक मनी कंट्रोल के मुताबिक भारत ने दूसरे देशों को 4.5 मिलियन टन तेल बेच दिया है। ये तो वही बात हो गई, मतलब घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। जब भारत में स्थितियां कंट्रोल से बाहर हैं, रोज तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर विदेशों को किस सेठ के कहने पर तेल बेचा जा रहा है? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? कांग्रेस की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री को तेल की कीमतें बढ़ने पर चिंता होती थी, लेकिन अब तेल महंगा होने पर वो जुबान से कुछ बोलने की जगह चूरन चाट कर चुप हो जाते हैं। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। पूरे चुनाव भर भाजपा सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन अब बड़ी बेरहमी के साथ तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आज के अखबार की ये कटिंग देख लीजिए। अखबार कह रहा है कि पिछले 3 महीने तक तेल कंपनियों ने खूब मुनाफा कूटा है। तेल कंपनियां प्रॉफिट में थी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनका Q4 यानी फोर्थ क्वार्टर का कंबाइंड नेट प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में 41% का उछाल आया है। यानी जनवरी से मार्च के बीच में जब मोदी जी कह रहे थे कि वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है, हर देश पर मार है, तो इस वैश्विक संकट के दौरान इन ऑयल पेट्रोलियम कंपनीज का कंबाइंड मुनाफा अगर आप देखें, प्रॉफिट देखें, तो 19,470 करोड़ रुपया है। यूं ही थोड़ी अंबानी जी तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जब यहां घर में तेल नहीं मिल रहा है किसी को। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम पर राहुल गांधी ने क्या कहा, वो भी सुनते जाइए। महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब काटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया गया और ये बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। दोस्तों, जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं, एक पुराना राग अलापा जाता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां घाटे में चल रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अनिश्चितता है, लेकिन जब आप इन कंपनियों की क्वार्टरली बैलेंस शीट उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका नेट प्रॉफिट हजारों करोड़ों में चल रहा है। ये घाटा सिर्फ कागजों पर अंडर रिकवरी के नाम से दिखाया जाता है ताकि आपकी जेब काटने का एक नैतिक आधार यानी मॉरल ग्राउंड तैयार किया जा सके। राहुल गांधी क्या कहते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। चुनाव से पहले कहा, भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ेंगे। और आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान के बाहर भेज रहा है। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदता है और बाहर बेचता है, और अंबानी नरेंद्र मोदी की फंडिंग उस पेट्रोल के पैसे से करता है। ये सच्चाई है। सबसे बढ़िया झूठ ये है कि तेल के दाम हमारे हाथ में ही नहीं है, वो तो डीरेगुलेटेड हैं। तेल कंपनियां खुद दाम तय करती हैं। ये तो बड़ा अद्भुत है भाई। कंपनियां इतनी स्वतंत्र हैं कि हमेशा इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से दाम बदलती हैं, लेकिन जैसे ही किसी राज्य में चुनाव आते हैं, इन्हें अचानक आत्मज्ञान हो जाता है और पूरे चुनाव चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आग लग जाए, भारत में 1 पैसा नहीं बढ़ता। चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों को दोबारा अपना घाटा याद आ जाता है। इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजूद भारत में हमने महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है। प्रधानमंत्री को सुना आपने? ये सिर्फ चुनाव में दाम नहीं बढ़ाते हैं, चुनाव के बाद जनता जाए भाड़ में। दोस्तों, तेल के दाम बढ़ने से जनता क्या कहती है वो भी आपको सुनना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी अर्थशास्त्री की बाइट लगा सकती थी, उनका इंटरव्यू ले सकती थी, उनसे बात कर सकती थी, लेकिन आज की तारीख में दोस्तों जनता से बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं है। सुनिए सर। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार तीसरी बार बढ़े 9 दिनों में, कितना असर पड़ रहा है आपके बजट पर?
सर बजट की तो बात ऐसी है कि सब कुछ इसी बजट में चला जा रहा है। हाँ। एक बार बढ़ा, 2 बार बढ़ गया, तीसरी बार बढ़ गया। तीसरी बार क्या बढ़ गया। क्या करें बताइए। प्रधानमंत्री तो अपील कर रहे हैं कि आप लोग डीजल और पेट्रोल की खपत कम कर दीजिए। वो तो खुद घूम रहे हैं और हमें समझा रहे हैं। हाँ? हमें समझा रहे हैं कि करना चाहिए, इधर रेट बढ़ाने चाहिए, बढ़ रहे हैं, और उधर वो यात्रा कर रहे हैं। हमने अपनी सब यात्राएं रोक दी हैं। आप लोगों ने यात्राएं रोकनी है, आप लोग उनकी बात का फॉलो कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, इसका आपके ऊपर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जेब पे असर तो पड़ता ही है, क्योंकि सैलरी बढ़ नहीं रही है जी। और पेट्रोल और सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो आम जनता तो परेशान है। डीजल पेट्रोल के दाम तीसरी बार बढ़े हैं 9 दिन में, कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? बढ़ रहा है सर। पड़ रहा है। बजट बिगड़ रहा है। हाँ हाँ? हाँ बजट थोड़ा। अगर ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध और ज़्यादा बढ़ता है तो काफ़ी हालात बिगड़ सकते हैं। हाँ बिगड़ सकते। प्रधानमंत्री ने अपील करी है कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करिए। हाँ गाड़ी कम चला रहे हैं, गाड़ी कम चला रहे हैं। पहले चलते हैं। ठीक है। डीजल पेट्रोल के दाम तीसरी बार बढ़े हैं 9 दिनों में, कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? कुछ असर नहीं पड़ रहा है। सब सही है। सब सही है। हाँ? सब सही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं डीजल और पेट्रोल की खपत कम करिए, सोना मत खरीदिए एक साथ में। धूप कम हो तो पैदल चले। धूप कम हो तो गाड़ी खरीदे, पैदल चले। पैदल चले। धूप में गाड़ी मजबूरी बन जा रही है क्या? थोड़ी जाना है, दूर है। क्या नाम क्या है आपका? नाम न पूछिए। नाम ना पूछे, चलिए ठीक है। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसका आपके ऊपर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है भैया, है ना। बजट बढ़ते ही चला जा रहा है धीरे धीरे, है ना। हर रेट 4-5 रुपए बढ़ गए, है ना। सब इफेक्टिव पड़ रहा है, इनकम बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल खर्चा बढ़ता चला जा रहा है सब, है ना। गैस के भी दाम देखिए कितने हाई फाई हो रहे हैं, सब बढ़ता चला जा रहा है। बजट बिगड़ रहा है आपका? हाँ बिल्कुल बिगड़ रहा है भैया, बिल्कुल बिगड़ रहा है। 15 मई, 19 मई, 23 मई के बाद 25 मई को भी पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। यानी 10 दिन में 4 बार। कमर्शियल गैस सिलेंडर, छोटे घरेलू गैस सिलेंडर, सीएनजी पहले से ही महंगे हो चुके थे। ईंधन महंगा होने से घरेलू इस्तेमाल की चीजें भी महंगी होंगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक ऑयल कंपनियां घाटे में चल रही हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियों ने चौथी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 41% की वृद्धि दर्ज करी है। तो फिर ये दाम बढ़ क्यों रहे हैं? घरेलू ईंधन खुदरा बाजार के 90% से अधिक हिस्से को कंट्रोल करने वाली 3 सरकारी तेल कंपनियों ने जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में 19,470 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। अरविंद केजरीवाल को भी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए मोदी भी अच्छा ज्ञान देते थे, सत्ता में आते ही महंगाई का मां मुंह से नहीं बोलते हैं। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है, क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? सरकारी कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है और ऊर्जा की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो कंपनियों के लिए 2026-27 में पिछले साल जैसा वित्तीय प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद भी तेल और एलपीजी की बिक्री पर हर दिन 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। कुछ साल पहले तक दोस्तों लोगों को इस बात से फर्क पड़ता था, लेकिन अब तो अगर आप इस महंगाई पर सवाल खड़े कर देंगे तो आपकी देशभक्ति सवालों के घेरे में आ जाएगी। लोगों ने चुपचाप अब इस महंगाई को स्वीकार कर लिया है। तो मोदी जी इतना भी झूठ मत बोलिए। अभी तो चुनावी रैली में आप यूं हाथ हिला हिलाकर जनता को आश्वासन दे रहे थे कि सब चंगा सी, देश में तेल का, पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है। खूब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कोई महंगाई के बादल देश के आसमान पर मंडराने वाले नहीं हैं। वही राग अमित शाह भी अलाप रहे थे। और अभी 3-4 दिन पहले बनारस में हरदीप पुरी, वही एप्स्टीन फाइल वाले हरदीप पुरी, देश के पेट्रोलियम मंत्री, भी यही कह रहे थे कि हमारे तो रिजर्व भरे पड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने का सबब नहीं है। तो मोदी जी, नहीं मोदी जी नहीं कहेंगे, तो हे स्वयंभू विश्वगुरु महामानव, अगर सब चंगा सी तो कृपया करके ये बताइए कि आज ब्रेड क्रूड का दाम $100 प्रति बैरल से जब नीचे आ गया है, यानी कि साधारण सरल भाषा में कहें तो दुनिया भर में जो कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत है आज करीब करीब $98 प्रति बैरल हो गई है। तो आज ही के दिन हे महामानव, आपने पेट्रोल में 2 रुपए 87 पैसे और डीजल में 2 रुपए
70 पैसे क्यों बढ़ा दिए? पेट्रोल और डीजल की मार हर कोई झेल रहा है, मगर उत्तर प्रदेश के लोगों पर तो डबल मार पड़ रही है। ऐसी भयानक गर्मी में लाइट रात रात भर नहीं आ रही है, लोग झल्ला रहे हैं। कस्टमर केयर और कंट्रोल रूम में क्या सुनवाई हो रही है ये सबको पता है। यूपी में एक नहीं कई विधायक इस रवैये से नाराज हैं। जब बिजली की समस्या बढ़ती गई तो योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि जनता को परेशानी ना हो, और बिजली मंत्री AK शर्मा क्या कर रहे हैं वो भी देखते चलिए। सरकार को बढ़े हुए वोटर याद रहते हैं, नए वोटर याद रहते हैं, लेकिन गर्मी में बिजली की बढ़ी हुई डिमांड कभी याद नहीं रहती। सरकार की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि लोगों के गुस्से से भी अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बिजली का बिल आ रहा है, जब सरकार को पूरा पैसा लोग बिजली का दे रहे हैं, तो फिर 24 घंटे बिजली देने में सरकार को नानी क्यों याद आ जाती है? हर गर्मी में यही होता है, गर्मी आते ही बिजली कटने लग जाती है। इसे कहते हैं निकम्मी सरकार, जो मुंह से हिंदू मुसलमान तो कर सकती है, लेकिन लोगों को बिजली मिल सके इसके लिए मेहनत नहीं कर सकती। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, चलते हैं। आपके एरिया में बिजली की क्या हालत है भाई? आ रही है, नहीं आ रही है? कमेंट में बताइए। देखते हैं भैया कहाँ कहाँ बिजली बिल्कुल सही आ रही है। नमस्कार।